चंद मिनट बचे हैं अभी चुनाव प्रचार समाप्त होने में। अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कैसे आप अपनी प्रत्याशी को, आप अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को किस तरह से और किस मजबूती से जिताते हैं। आज आपको अब जिम्मेदारी दे रही हूं मैं, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे। अब आपके ऊपर है कि आपको अपने बीच में से, आपको जिसने संघर्ष आपके बीच में रहे, हर संघर्ष के बीच में आपके साथ खड़े रहे, आपको जहां जरूरत पड़ी, जहां आपके बीच में आपके भाई खड़े रहे, आज सारी विपक्षी ताकतें उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, आपके नेता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आपके नेता नहीं, वो आपको भी कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपके बीच में गली गली घूम रहे हैं। वैसे तो अब समाप्त हो गया है ये कार्यक्रम, अब कोई गली गली में नहीं आएगा। सब लोग 13 तारीख तक कह रहे थे, लेकिन अभी बता दूं, आप 6 बजे के बाद ट्राई करके देख लेना, किसी का फोन नहीं लगेगा। जिस तरह से पिछले 2 दिन में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, जगह जगह लोगों को परेशान किया जा रहा है, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कमजोर कर दिया तो आने वाले 4 साल आपके लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा भाइयों, आप लोगों को इतना मजबूत होना है कि हम लोगों को 13 तारीख को किस तरह से इस चुनाव को जीतना है। आज अभी से आप लोगों को रात दिन एक करके, क्योंकि 2 रात की बात है, रात में भी घुसपैठिए घुसेंगे, इसलिए आप लोगों को रात और दिन जागकर मेहनत करनी है और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है कि खींवसर की जनता किसी सरकार की गुलाम नहीं है। आप लोगों को बताना होगा कि हम लोगों ने जो योद्धा तैयार किया है अपने बीच से, उसको कमजोर नहीं होने देंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इस तरह से आशीर्वाद देंगे कि आने वाले 4 साल आप राज करेंगे। आज जो बच्चे गाना बजा रहे हैं कि आरएलपी के राज में मजे ही मजे, तो आरएलपी के राज में तो जनता के मजे हैं। अगर ध्यान रखिएगा, अगर बीजेपी जीत गई तो नेता मजे करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन आपके जो नेताजी की जो बात रही है हमेशा, जो उनकी सोच रही है, वो ये रही है कि हर गरीब किसान का परिवार आगे कैसे बढ़े, हर व्यक्ति जिसको हक है जीने का, वो जिंदगी कैसे अपनी ऐश और आराम से जिए। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि एक नेता का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, ऐसी सुविधा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। आप लोगों को इतना ही विश्वास दिलाती हूं कि जिस संघर्ष को आपने कायम किया है, जिस संघर्ष से आपने अपने नेता को जिस मुकाम पे पहुंचाया है, आप एक बार 13 तारीख तक मजबूती रख के देखिए, आने वाले 4 साल में आप खींवसर को कहां से हम कहां ले जाएंगे। अभी तो आपको बिजली कटौती भी, यहाँ जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इस एरिया में, उसमें ध्यान रखिएगा। अभी 5 घंटे तो दे रहे हैं, अगर आपने बीजेपी को यहां से जिता दिया तो वो 5 घंटे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है और कांग्रेस वालों के हाथ में ही कुछ नहीं है। आपके नेता में इतना दम है कि वो आपके लिए लड़ सकते हैं, आपके लिए हर संघर्ष के लिए तैयार है। कांग्रेस वाले भी आपके बीच में नहीं आएंगे। मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि 13 तारीख तक मजबूत रहिए, 2 दिन है और एक एक करके आप सब लोग अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेके जाइए कि हमारा एक एक वोट बूथ तक कैसे पहुंचे और हम कैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप लोग देखो, अभी पांचोड़ी से सभा हुई है, बात करेंगे ये विकास की, अब तो करेंगे भी नहीं, क्योंकि विकास की अगर बात करते हो तो 4:15 बजे तक वहां सभा चल रही थी और 5:30 बजे हम लोग यहाँ हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि खींवसर में कितना विकास हुआ है। आपको इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगी। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 13 तारीख को आप सबकी जिम्मेदारी कि आप अपनी पार्टी को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को किस मजबूती से और आगे भेजते हैं और किस मजबूती से जिताते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए और आने वाले 13 तारीख को 1 नंबर पे ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद सर, राम राम।